ऐसा तो मतलब पहले जमाने में राजा दशरथ थे, उनकी 3 रानी, तो वो अपमान हो गया। हमने ये कही कहा चलो एक घर में कर देना है नहीं, मतलब कि तुम कोई ऐसा कर देखो जहाँ कम तीनों की शादी हो। और भी इसमें प्रॉब्लम क्या, शादी तो करी है। मैंने शादी इसलिए की, मैं इनकी लाइफ में सिर्फ इन्हें एक जगह रखने के लिए जरिया हूँ। जो सिर्फ एक जगह रहेंगे मेरी वजह से ही रहेंगे। एक लड़की से शादी इसलिए करी है तो वो कभी अलग ना हो सके, तो क्यों लड़ाई करेंगे? नहीं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से बड़ा ही अजब गजब मामला सामने आया है। हसनपुर क्षेत्र के धौरिया गांव की रहने वाली 3 सगी बहनों सरोज, सावित्री और संतोष ने एक ही मंडप पर एक ही दूल्हे के साथ प्रसिद्ध चामुंडा मंदिर में अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। शादी करने वाली तीनों बहनों की उम्र 18 से 20 साल के बीच बताई जा रही है। एक मंडप में तीनों बहनों से शादी रचाने वाला दुल्हा शामपुरी गांव का रहने वाला विकास उर्फ विक्कू है, जिसने बारी बारी से तीनों बहनों की मांग में सिंदूर भरा और फिर दुल्हन बनी तीनों बहनों ने पैर छूकर पति का आशीर्वाद लिया। हालांकि इस दौरान दोनों पक्षों के परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। जानकारी के मुताबिक शादी करने वाली तीनों बहनें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। वो इंस्टाग्राम, फेसबुक पर वीडियो कंटेंट बनाती हैं। सोशल मीडिया पर तीनों की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है। सरोज बीटेक सेकेंड ईयर की छात्रा है, जबकि सावित्री और संतोष ने 12वीं पास की है। बताया जा रहा है कि तीनों बहन रीलबाज थी और विकास तीनों बहनों का कैमरामैन था। वो पिछले 6 महीने से तीनों बहनों के लिए काम करता था। साथ ही गांव से जुड़ी कहानियों पर बनने वाली वीडियो में उनके पति का रोल भी निभाता था। उसने इसी साल 12वीं पास की है। इस अनोखी शादी का खुलासा तब हुआ जब बुधवार शाम 5 बजे शादी का वीडियो वायरल हुआ। इस कथित शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हिंदूवादी संगठनों ने इसे सनातन धर्म और सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन बताते हुए कड़ा विरोध जताया। बढ़ता विरोध देख तीनों बहनों ने वीडियो जारी कर विरोधियों को जवाब दिया कि पहले के जमाने में राजा दशरथ थे जिनकी 3 रानियां थी, फिर क्या वो सनातन का अपमान हो गया? हमने कोई गलत काम नहीं किया है, सारी बात प्रेम की है। हम तीनों एक साथ खुश रह सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। जब हम खुश हैं और हमने शादी की है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हम तीनों बालिग हैं। भाई कुछ लोग जो हमारी शादी को लेके ये बोल रहे हैं कि तुमने सनातन धर्म का अपमान करा, तो इसमें अपमान की कौन सी बात है, ये तो बताओ। ऐसा तो मतलब पहले जमाने में राजा दशरथ थे, उनकी 3 रानी, तो वो अपमान हो गया। इसका मतलब कि उन्होंने फिर तो धर्म का अपमान है। हाँ, कुछ गलत बात नहीं बोली, तुम जो कह रहे हो उस बात का जवाब दे रहे हैं, मैं समझो। तो यूं है सारी बात प्रेम की। अगर हम तीनों साथ में खुश रह सकते हैं अपने पति के साथ, यानी कि हम चारों खुश रह सकते हैं, तो कौन सी बुराई है? अभी मारने वाली तो भी मार रही है कि घर वालों की मर्जी से शादी कर रही है, कुछ कर रही है, कुछ कर रही है। हम चारों खुश हैं तो क्यों गलत बोलते हैं? और भी इसमें प्रॉब्लम है, शादी तो करी है, हमने ऐसे शादी करी है ना इस तरीके से, तो कह रहे इसकी एज कम है, उसकी एज कम है। हमारे गांव में आया देखो ना, इससे कम एज की लड़कियों के बालक भी हो, और वैसे हम तीनों बालिक हैं। हाँ, हम तीनों बालिक हैं, ठीक है ना। कोई भी ना कहेगा संतोष नावाले का लग दिया, इसका हेयर स्टाइल ऐसा, इसकी 12वीं क्लास होगी, समझ लो हो ही गई। हाँ, तीनों लड़कियों ने 17 जुलाई को शादी की थी। सरोज, सावित्री और संतोष ने बताया कि वो तीनों बहनें बचपन से साथ रही हैं और भविष्य में भी अलग नहीं होना चाहती थी। परिवार ने उनके रिश्ते अलग अलग जगहों पर तय करने की कई बार कोशिश की थी और कई बार उनके मन मुताबिक एक ही घर में 3 लड़के ढूंढने की भी कोशिश की थी, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। तो उन्होंने अलग होने के बजाय एक साथ एक ही लड़के से शादी करने का फैसला लिया। घर वाले कर रहे थे मेरी अकेली की शादी, मतलब पापा को इसके लिए एक लड़का पसंद आएगा जिसकी गवर्नमेंट जॉब थी
और हाँ, तो वो बिल्कुल करना चाह रहे हैं। भाई हम तीनों ने बहुत मना करी कि हमें शादी करनी ना, हमें तीनों को ऐसी रहने दो, लेकिन वो कह रहे हैं लड़की को शादी करनी जरूरी होती है, शादी तो करनी पड़ेगी। तो मेरी कहीं और होती, इसकी कहीं और होती, इसकी और होती, हम हो जाते बहुत बहुत दूर, और जो कि हम दूर रह ही नहीं सकते। तो बिल्कुल हमने भैया दूर। बचपन से बिल्कुल एक जगह पे रहे हैं, हर एक चीज बांटी है, हर एक साथ ना, हर दिन एक साथ खाया है, भाई नहाया हमारे है, हमारे ना हर रहे दिन हैं, के खेले 24 हैं। घंटे एक साथ में बीतते हैं। और हाँ भी फिर एक और बात, फिर जो है हमने ये कही कि हाँ चलो एक घर में कर देना है नहीं, मतलब कि तुम कोई ऐसा कर देखो जहाँ हम तीनों की शादी हो। तुम सब भी बोल रहे हो कि क्या तुम एक घर में 3 भाइयों से नहीं कर सकते थे? भाई तुम बताओ, इतना हमने बड़ा कोशिश नहीं करी होगी ऐसा करने की। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले हमने किसी भी कोशिश ना करी होगी ये सब करने की। भाई ऐसा घर कहीं मिला ही ना। देखो किसी घर में 3 लड़के हैं ना, तो एक की शादी हो चुकी है, 2 कुंवारे हैं, और 3 लड़के हैं ना कहीं और, तो एक इतना छोटा है और 2 भी, वो भी ठीक से जवान नहीं है। क्योंकि कोई भी इतना बड़ा कदम ऐसे नहीं उठा सकता। इस अजीबोगरीब शादी के बाद तीनों बहनों के पति विक्कू का कहना है कि वो उनकी भावनाओं और स्थिति से परिचित था कि तीनों बहनें एक दूसरे से दूर नहीं रह सकती, इसलिए उसने तीनों से एक साथ एक ही मंडप में शादी कर ली। तो भाई आप सबका सवाल है कि मैंने इन तीनों से शादी क्यों की। मतलब मैं इनमें एक से भी शादी कर सकता था, लेकिन भाई मुझे पता है इनकी कंडीशन क्या थी। भाई ये ना एक दूसरे से अलग होना पसंद नहीं कर रही थी, मरना पसंद कर रही थी, लेकिन एक दूसरे से अलग होना पसंद नहीं कर रही थी। हाँ भी तो- हमने ये फैसले सोच लिया, अगर हम मरेंगे पर अलग नहीं होंगे। तो भाई पता है मैंने शादी इसलिए की, मैं इनकी लाइफ में सिर्फ इन्हें एक जगह रखने के लिए जरिया हूँ। जो सिर्फ एक जगह रहेंगे ये मेरी वजह से ही रहेंगे। बाकी अगर ये कहीं और शादी करते, एक का करते, ये इधर करते, एक का इधर करते, तो हाँ अलग अलग ही हो जाते, बस ये रह नहीं साथ पाते। में रह ही ना पाते हम। और इसी वजह से भाई मैंने ये कदम उठाया है। अब ये शादी रियल है या रील के लिए ऐसी वीडियो बनाई गई है, इसकी पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता, क्योंकि ये तीनों बहनें सोशल मीडिया पर रील बनाती हैं जो काफी वायरल भी होती हैं, और सोशल मीडिया पर इनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है। तो हो सकता है कि रील कंटेंट के लिए या वायरल होने के लिए भी इन्होंने ये सब वीडियो क्रिएट किए हों। लेकिन अमरोहा की इन रीलबाज सगी बहनों की अपने कैमरामैन से शादी करने की इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।